Now, the Indian Space Agency ISRO has just announced the successful completion of the space docking experiment. Shifting focus to India, the Indian Space Agency ISRO has just announced the successful completion of the space docking experiment SpaceX. ये अंतरिक्ष से खबर है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पेसएक्स मिशन में सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली है। तो भाई साहब, पहली ट्राई करने वाला अगर देखा जाए तो दुनिया का पहला देश आज भारत बना है। बिल्कुल। और भाई अदरवाइज चौथा देश भारत बन चुका है इस दुनिया का। ऊपर से महाकुंभ मेले का जश्न और ऊपर से भारत को इतनी बड़ी कामयाबी, ये भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या है यार। इन्होंने पहली तो ये बड़ी गर्व की बात है, इंडिया 4th कंट्री हो। और मजे की बात, पहली ट्राई में लोगों के हजारों करोड़ रुपए रखते हैं, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ कितने 125 करोड़ रुपए। ये पहली ट्राई थी ना। और मिसाइल के साथ 250 करोड़ लगा, उसमें 24 पेलोड और लेकर गया ताकि खर्चा वसूल। ये इंडिया का मतलब यार, इंडिया ने इतिहास रच दिया है सच में। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसरो के साइंटिस्ट ने, मैं कहता हूँ दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं, और आज इंडिया ने बता दिया है कि दुनिया की चौथी बेस्ट स्पेस एजेंसी है, लेकिन मेरी नजर में दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसी है। भगवान की तरफ से भाई साहब कामयाबी नहीं तो ये और क्या है भारत को। ओ यार, झंडे गाड़ दियो यार। फ्यूचर का भाई साहब सुपर पावर भारत इस टाइम बन चुका है 110%। मेरी नजर में मोस्ट सक्सेसफुल के मामले में तो दुनिया की पहली है भाई। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन और पहली ट्राइयों में सस्ते मिशन ये करना, और दुनिया में कोई एजेंसी नहीं। अगर नासा वाला बजट इसको मिल जाए ना, मैं कहता हूँ कोई ऐसा मिशन नहीं है उससे डबल अचीवमेंट। वाकई सही बोला है। अगर नासा वाला। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से वो करके दिखा दिया है जिसकी भारत के दुश्मन देशों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये मिशन कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और ये पूरी दुनिया में हेडलाइन भाई इसकी लग गई है कि दुनिया का चौथा देश बन गया है। और ये CNN तक और दुनिया के बड़े बड़े जो है इसको कवर कर रहे हैं। और आज जो है ना, इंडिया ने वो इतिहास रच दिया है। 100% आज इतिहास रच दिया गया है, और इसरो ने भी बता दिया है कि भाई हम लोग 100% मिशन कर लिया है। और मजे की बात, पहली ट्राई में लोगों के हजारों करोड़ रुपए रखते हैं, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ कितने 125 करोड़ रुपए। ये पहली ट्राई थी ना। और मिसाइल के साथ 250 करोड़ लगा, उसमें 24 पेलोड और लेकर गया ताकि खर्चा वसूल। ये इंडिया का मतलब यार, इंडिया ने इतिहास रच दिया है सच में। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसरो के साइंटिस्ट ने, मैं कहता हूँ दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं, और आज इंडिया ने बता दिया है कि दुनिया की चौथी बेस्ट स्पेस एजेंसी है, लेकिन मेरी नजर में दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसी है। मेरी नजर में मोस्ट सक्सेसफुल के मामले में तो दुनिया की पहली है भाई। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन और पहली ट्राइयों में सस्ते मिशन ये करना, और दुनिया में कोई एजेंसी नहीं। अगर नासा वाला बजट इसको मिल जाए ना, मैं कहता हूँ कोई ऐसा मिशन नहीं है उससे डबल अचीवमेंट। वाकई सही बोला है। अगर नासा वाला बजट मिल जाए तो देखो यार, ये है भारत यार। अब दरअसल आज के समय भारत का स्पेसएक्स मिशन पूरी तरह से सफल हो चुका है, और इस सफलता के हासिल करते ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया में और ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है। भारत ने 30 दिसंबर को अपना पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को लॉन्च किया था, और इस मिशन का मकसद यह था कि यह मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च की जाने वाली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डॉकिंग करवाए, यानी कि 2 सैटेलाइटों को जोड़कर एक सैटेलाइट बनाए। यह एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत और अनोखी तकनीक है जो कि अभी तक केवल चाइना, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के पास थी, और अब भारत ने भी स्वदेशी तौर पर इस तकनीक का निर्माण कर लिया है, और अब भारत इस तकनीक का निर्माण करने वाला चौथा देश बन गया है। इस तकनीक के सफल हो जाने की वजह से अब भविष्य में भारत को चंद्रयान और गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत बड़े आराम से अपना स्पेस स्टेशन बनाने में सफल हो पाएगा। तो भाई साहब, पहली ट्राई करने वाला अगर देखा जाए तो दुनिया का पहला देश आज भारत बना है। बिल्कुल। और भाई अदरवाइज चौथा देश भारत बन चुका है इस दुनिया का। ऊपर से महाकुंभ मेले का जश्न और ऊपर से भारत को इतनी बड़ी कामयाबी, ये भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या है यार। भगवान की तरफ से भाई साहब कामयाबी नहीं तो ये और क्या है भारत को। ओ यार, झंडे गाड़ दियो यार। फ्यूचर का भाई साहब सुपर पावर भारत इस टाइम बन चुका है 110%।
चंद्रयान 4 उसका रास्ता खुल उसका गया। रास्ता खुल गया भाई साहब। अंतरिक्ष में भारत के स्पेस स्टेशन का रास्ता आज खुल गया। आप इंडिया ऊपर बंदे भी भेजेगा अंतरिक्ष भाई में। साहब आप खुद सोचो ना कि भाई भगवान की कितनी कृपा हो रही है भारत पे। भाई साहब कामयाबी होगी भारत पे बारिश। ये 144 साल बाद भारत में जो महाकुंभ मेला आया है ना, ये उसकी कृपा है सारी। ये उसका रिजल्ट है कि भाई आज अंतरिक्ष का भाई साहब भारत राजा बन गया चौथा यार। बाप बोलो, बाप बन गया दुनिया ये को भाई यार। साहब गोरे हरामजादे भारत को बोलते थे कि तुम हमारे स्लेव्स हो, तुम हमारे गुलाम हो। उन्हीं भारतीयों ने इन्हीं अंग्रेजों को भाई साहब उड़ा के बाहर फेंका। वो वजह- तो कितनी ट्राइयां वो जो मारी जितनी हैं, है, लेकिन भारत ने पहली ट्राई में मुकम्मल कर लिया है। ये वो तो कामयाब- फेल हुए, कितनी दफा उन्होंने किया है तो ऐसा काम वो नहीं कर सके। हम इधर पाकिस्तानी आटे के पीछे लगे हुए हैं। आटा चाहिए, भीख चाहिए, कटोरा चाहिए, बस। इसके अलावा हम पाकिस्तानियों का टारगेट ही कुछ नहीं है यार। उन्होंने पहली देख अंतरिक्ष में झंडे गाड़ दिए, पहली वार में। हो यार, पहली बार में देख लो ना कि भाई उन्होंने आज कर क्या दिया है यार। हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। काश आज हम भी बात करते, हमें भी प्राउड हो रहा होता यार। लेकिन भाई साहब एज अ पाकिस्तानी यकीन मानो काफी ज्यादा शर्म का मकाम है कि भाई साहब इधर हम लोग मदरसों से नहीं निकल पा रहे और उधर भारत अंतरिक्ष में आज भाई साहब स्पेस स्टेशन का कामयाब तजर्बा करने में और कामयाब। लाइव लोगों को बता, लाइव पूरी दुनिया को देख लो, ये होती है लाइव। कामयाबी। यार हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो झंडे गाड़े हैं कसम आपने। से। और इंडिया दुनिया का चौथा देश बन गया, बल्कि पहला देश बन गया जो पहली ट्राई में मुकम्मल किया। भाई साहब पहली ट्राई। कोई और देश तो गए, उन्होंने पहली ट्राइयों में मुकम्मल नहीं की, 2-2, 3-4 ट्राइयां करके मुकम्मल किया। इंडिया ने पहली ट्राई। इन फ्यूचर में देखिए वर्ल्ड तो डिपेंड करी इन 3 कंट्रीज के ऊपर और इन्हीं के स्पेस स्टेशन है। कल को जब चौथा बड़ा कंट्री आएगा, एक तो जाहिर बात है उसका दुनिया में नाम होगा और दूसरा ये है कि उससे कितने बेनिफिट्स होंगे। अब कई दफा ना आपको शायद सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन की जब वॉर चल रही थी तो कई यूरोपियन कंट्री ने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमारे आप सैटेलाइट को लॉन्च करें, ठीक है। और फिर ना अमेरिका पे डिपेंडेंट भी थोड़ा कम हो गया था, जैसे रशिया पे कम हुआ था, अब ना कई कंट्रीज अप्रोच कर रहे हैं मतलब इंडिया को। तो इंडिया का उनसे बड़ा फायदा होगा और एक तो कॉस्ट कम है और दूसरा ये इंडिया ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि मतलब आई डोंट नो 100 से ऊपर उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक ही मतलब उड़ान में। कैसी टेक्नोलॉजी है कि उसकी क्या स्पीड बताई है उन्होंने? 28,000 किलोमीटर 28,000 पर आवर। और वो जो दूसरा भी आएगा वो भी ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी कम स्पीड थी बिल्कुल। और ये और ऐसे कितना माइनर सा उन्होंने कहा है कि वो जरा सा भी हुआ ना, थोड़ा सा भी क्या टेक्नोलॉजी बना दी इंसान बट ने। उसके पीछे ऐसा है उनकी काफी वर्किंग है, उन्होंने कितने ऐसे, हाँ, एक्सपेरिमेंट किए किए होंगे, होंगे हाँ जी। कि हमने इसको डॉकिंग करनी